देखिए CH3, CH2 और CH, और हमारे पास यहाँ पे कितना है Cl। यहाँ पे मैं Cl जोड़ देता हूं और ये CH3 है। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल कॉमन में, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, और सी को आप लोगों को आईपीएक में नाम लिखते हैं तो हम लोग सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को देखते हैं, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। फिर इस प्रकार से लिखते हैं ताकि कि उसको जो है लोएस्ट नंबर मिले, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखने पे लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो जो पहला सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको लिखते हैं तो यानी कि 2 क्लोरो, और जितने कार्बन होते हैं तो 4, तो यानी कि क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखते हैं। अच्छा मुझे बताओ इसकी डिग्री कितनी है? सेकंड। यहाँ पे जो सेकेंडरी है यानी कि 2 डिग्री है। जिस कार्बन से क्लोरीन जोड़ा है उसके बगल में देखना कितना है, एक इधर है एक इधर, तो यानी कि कितना हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे सेकंड वन लिख लेते हैं C, और हमारे पास कितने CH3 है। ब्रैकेट में अगर कोई भी दिया हुआ है तो इसका मतलब समझ जाना कि वो कार्बन से क्या है जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया। और हमारे पास क्या हो जाएगा CH2 एंड Br हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए कितना डिग्री है? सर 4 टेट्रा। 4 डिग्री नहीं होता, 1 2 3 डिग्री ही होता है। ओके, अब आपको मैंने क्या बताया था कि जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन से, उसके अगल बगल नहीं जाना है। तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं सर? 1 कार्बन, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, वो अलग बात है कि यहाँ पे जो बन रहा है वो टर्सरी ब्यूटाइल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो इसकी डिग्री है वो 1 डिग्री है। ये समझ में आ गया ना कैसे 1 डिग्री है? जिससे जुड़ा हुआ है उससे सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, हमें बगल अगल से नहीं मतलब है। जहां पे भी हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा उसके बगल वाले सिर्फ को देखना है, उसके बगल के बगल वाले को नहीं देखना। ठीक है, तो इस प्रकार से। अच्छा इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, तो 1 2 3 1 2 3, तो हम इधर से ढूंढेंगे 1 2 3, यानी कि क्या हो जाएगा आपको 1 2 3। 2 डाई मिथाइल। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रोमो कितने पे आ जा रहा है 1 2 3। ओके, यहाँ पे ब्रोमो का जो है अल्फाबेट के अनुसार से पहले आ रहा है, तो ब्रोमो को हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट तो दोनों ही है, तो इन्होंने क्या करा है कि यहाँ से दे दिया है। किधर से लिया है 1 2, किधर से भी लिया है 1 2 3। खैर यहाँ पे जो हो जाएगा 1 ब्रोमो, ठीक है, और क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितने कार्बन है जो है 2,2 डाई मिथाइल हो जाएगा। सॉरी यस सर। थोड़ा सा जगह कम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, या ब्रोमो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्योंकि यहाँ पे है डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका जो है नाम भी लिख सकते हैं। अब देखो CH2CH है, तो यानी कि कैसा हो जाएगा, आपको मैंने बताया था कि अगर जो ऐसा ग्रुप होता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं विनाइल ग्रुप। तो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले के कार्बन पे अगर जो हेलोजन ग्रुप है तो उसको विनाइल कहते हैं। ठीक है, फिर इसको ना विनाइलिक ना कह के विनाइल कह देते हैं, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको क्या कहते हैं विनाइल कहते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो CH2 डबल बॉन्ड और CH2 के डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अगर जो हेलोजन ग्रुप है तो उसको हम लोग क्या कहते थे अलाइलिक कहते थे, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम दे दिए अलाइल ब्रोमाइड नाम दे दिए। ठीक है, अच्छा आपको ये याद रखना है कि अगर जो सबसे ज्यादा जो प्रियोरिटी होती है वो फंक्शनल ग्रुप की होती है, फिर डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की, फिर जो है सब्स्टिट्यूएंट की होती है। और सब्स्टिट्यूएंट में भी अगर जो 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फाबेट के अनुसार से हम लोग क्या करते हैं लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं इसका जो है नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों अब अलग अलग जगह पे एक और छोटी सी बात बता देता हूँ, ये ओ का मतलब क्या है। तो ओ का मतलब आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको मैं ना एक छोटी सी बात बताता हूँ। बच्चे ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं ऑर्थो मेटा पारा। क्या आप लोग कभी कंफ्यूजन हुआ है ऑर्थो मेटा पारा में? नो। अच्छा मुझे बताइए कि यहाँ पे मैंने फ्लोरीन ग्रुप लगाया, तो बताओ ये मेटा पोजीशन है, ये पारा पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, कौन सा पोजीशन कौन सा है?
सर ये मेटा मेटा कौन सा, ये वाला पोजीशन कौन सा है? सर आपने सिर्फ एक पे ही लगाया। हाँ, मैंने मान लो यहाँ पे अगर जोड़ दिया CH3 और ये फंक्शनल ग्रुप है, या मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि आपको फ्लोरीन जो है फंक्शनल ग्रुप है, मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि ये कौन सा पोजीशन होगा, सिर्फ एक फंक्शनल पोजीशन तो बता सकते हैं ना। ये वाला कौन सा पोजीशन, पोजीशन ये क्या हो जाएगा? ऑर्थो, ये मेटा या पारा? यस सर 1 और 4 पे। पारा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? मेटा? नहीं, यही मैं बताना चाह रहा था कि बच्चे को ना भूल जाते हैं। हाँ बोलिए। नीचे वाला पैरा होगा। सर नीचे वाला पैरा अच्छा होगा जो चलिए, ये वाला पैरा हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा। ये वाला पोजीशन कौन सा हो जाएगा? 1 to 2 होता है वो ऑर्थो होता है, 1 to 3 होता है उसको मेटा बोलते हैं, और 1 to 4 को पैरा बोलते हैं। वेरी यस सर गुड। मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइए, अब मुझे बताइएगा, आज आप लोगों का कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, चिंता मत कीजिए, पहले कंफ्यूज कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए ये पोजीशन कौन सा है? मेटा ये पोजीशन कौन सा है? सर पैरा। ये पोजीशन ऑर्थो है, ठीक है। ये पोजीशन मेटा है, ये पोजीशन पारा है। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपने जो पढ़ा है ठीक है, 1 2 को हम लोग कहते हैं, जहां से फंक्शनल ग्रुप होता है उसके बगल वाले को ऑर्थो कहते हैं, उसके जस्ट बगल वाले को मेटा कहते हैं, उसके बगल वाले को पारा कहते हैं। तो ये भी ऑर्थो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? मेटा हो जाएगा, ठीक है। ओम प्रकाश, आप इसको याद कैसे रखिएगा? ओम प्रकाश से जो है नाम याद रख लीजिएगा। आपको ये चीज ध्यान रखना है, इसको एक और नाम से जानते हैं, ओ मेरे पापा। मैं फिर बता रहा हूँ, वो वापस से उस पे जाएंगे। अब आप कभी कंफ्यूजन नहीं करोगे, या एक और नाम से याद रखिएगा, ओम प्रकाश। इसका मतलब है जहां भी फंक्शनल ग्रुप हो तो पहले ऑर्थो आएगा, फिर मेटा आएगा, चाहे पारा, चाहे कहीं भी आए। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, अभी मैंने जैसे मान लो कि, हाँ बोलिए। सर आप ये प्लीज ये मेटा पारा और ऑर्थो वाले फिर से समझा देंगे? हाँ बिल्कुल, ठीक है। मैंने कहा कि एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा पोजीशन ऑर्थो है, कौन सा पोजीशन मेटा है, कौन सा पोजीशन पारा है। हमने कहा कि भाई इसको याद रखने के लिए या तो ओम प्रकाश याद रख लो, या ओ मेरे पापा याद रख लो, जो भी आपको याद रखना है आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। जहां भी फंक्शनल ग्रुप दिखे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने जो है क्लोरीन जोड़ दिया, इसके बगल वाले पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्थो कहेंगे। इसके बगल वाले पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे? मेटा कहेंगे। और ये पारा, इसके बगल वाले पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थो। और ये क्या हो जाएगा? मेटा। यहाँ पे जैसे ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? मेटा हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे वापस से चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो है क्लोरीन को इन्होंने प्रियोरिटी ज्यादा दिया है, क्लोरीन की प्रियोरिटी ज्यादा है। तो ये कैसा हो जाएगा कि ये जो है इसके बगल में, यानी कि क्लोरीन है, इस वाले पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्थो। इस वाले को क्या कहेंगे? ऑर्थो। इस वाले पोजीशन को ओम प्रकाश मेटा कहेंगे, इस वाले को मेटा कहेंगे, और इस वाले को पारा कह देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे? इसको ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन कह देंगे। तो बेसिकली आपको कभी कंफ्यूजन ना हो तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? ओम प्रकाश या ओ मेरे पापा, जो भी याद रखना है। सर जैसे कि आपने यहाँ पे नीचे ऑर्थो लगाया है, मेटा के ऑपोजिट, हमें तो क्लास में बताया था कि जैसे यहाँ पे पैरा होता है। कहाँ पे? यहाँ पे? यस सर, आपने यहाँ यहाँ पे पे ऑर्थो, यहाँ पे क्या होता है? आपने यहाँ पे सर यहाँ पे पैरा होता है। जैसे आप ऑर्थो लगाया है ना, यहाँ पे हमें पैरा बताया कि यहाँ पे पैरा होता है। यहाँ पे? यस सर। अरे नहीं, ऐसा नहीं है सर, हमें फर्स्ट पोजीशन में और जो फोर्थ पोजीशन होती है वहाँ पे पैरा होता है। ये सही है, आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है। आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ओके। आप एक बार बुक जाके देख लेना, आपको जो दिख जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन भी है ऑर्थो मेटा पारा का, आगे हम क्वेश्चन भी आपको करा देंगे, तो वहां ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ओके। एनसीईआरटी का ही लैंग्वेज है, ओके। प्रीति, आपको याद रखना है बस ओम प्रकाश, यानी कि अब देखिए वो अलग बात है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा तो पोजीशन चेंज हो जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये नहीं कि आप जैसे सपोज करो कि मान लो कि मैंने जो है यहाँ पे ले लिया, ये CH3 ले लिया, और ये जो है मैंने क्या ले लिया? क्लोरीन ले लिया। अब इसके अनुसार से देखना, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, तो इसके बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो कहेंगे, इसके बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो कहेंगे। ये कौन सा पोजीशन है? मेटा। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से जो है यानी कि यूज कर रहे हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि अगर हम फंक्शनल ग्रुप को चेंज करते तो उसका पोजीशन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बस आपको इतना सा याद रखना है
कि आपको जो फंक्शनल ग्रुप दिया है वहां से ऑर्थो फिर मेटा फिर पारा शुरू करना। हाँ बोले शिल्पी, बोला जाए शिल्पी और रूहानी, कुछ डाउट है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको पहचानना है कि कौन जो है अल्काइल है, कौन अलाइल है, कौन जो है बेंजाइल है, कौन विनाइल है, कौन अराइल अलाइल है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं 3-4 क्वेश्चन बताता हूं, फिर आप लोग जो है बाकी के क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। देखो मैं पहला बताता हूं, आपको सारी चीज बताना है, कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, बेसिकली स्ट्रक्चर बताना और कौन सा ग्रुप है। जैसे देखिए CH3 है, तो यानी कि C पे कितने हो जाएंगे, 2 CH3 हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं, ये CH3, अरे अभी भी जगह कम हो गई। कृष्ण भगवान जैसे रस्सी माता बांधती थी, रस्सी छोटी पड़ जाती थी, यस सर। वैसे ही हो जा रहा है। सर शिल्पी का मैसेज आया है चैट बॉक्स में। क्या कह रही हैं? 1 मिनट। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, जिसके जो फंक्शनल ग्रुप की प्रियोरिटी पे भी डिपेंड रहे ना, आगे प्रियोरिटी जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसको फंक्शनल ग्रुप लेना। उसके दोनों के बगल में आपको रटना नहीं है, बस आपको इतना सा याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप देखे तो ओम प्रकाश कह दो, ओम मेरे पापा कह दो, यानी कि उसके बगल वाले जहां भी होगा उसको ऑर्थो कहोगे, उसके उससे बगल वाले को मेटा कहोगे, और उससे बगल वाले को जो है पारा कह दोगे। ओके शिल्पी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया CH3 CH2 एंड जो हमारे पास क्या है CH है, और हमारे पास फिर CH है, और एक Cl है, और हमारे पास क्या है CH3 है। ओके, अब देखिए ये है, ये CH3 है, ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं कलर से। ओके ठीक है। अब देखिए आपको बताना है कि ये कौन सा ग्रुप है, अल्काइल है या अलाइल है या बेंजाइल है, बताइए। सर बोलिए। अल्काइल। अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। ये कैसा है? अच्छा मुझे बताओ इसकी डिग्री कितनी है? सेकेंडरी। सेकेंडरी। मैं सेकेंडरी ना लिख के जो 2 डिग्री लिख दूं तो आप लोग समझ जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। यस सर। अब मुझे बताइए, मैं ये थर्ड वन सेकंड ही ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे जो मैंने सेकंड वन ले लिया, ठीक है। सेकंड वन CH3 CH2 CH, और यहाँ पे CH3, और हमारे पास क्या CH3 के बाद CH, और यहाँ पे हमारे पास क्या है C2H5। ओके, और यहाँ पे Cl है। अब मुझे बताइए कि कौन सा डिग्री है। सबसे पहले बताइए अल्काइल हैलाइड है या अराइल हैलाइड है या बेंजाइल है या विनाइल है या अल्काइल हैलाइड। ये भी अल्काइल हैलाइड है। हाँ वेरी गुड, ये अल्काइल हैलाइड। इसकी डिग्री क्या है? सर 2 डिग्री। नहीं टर्शियरी है। डिग्री है। इस कार्बन के साथ जुड़ा है, इसके साथ ये नहीं छोड़िएगा कि यहाँ 2 कार्बन है तो 2 नहीं, इसका मतलब क्या होता है CH3 CH2 जो है ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है एक ही कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है और एक इधर जुड़ा हुआ है। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। मैं थर्ड वन नीचे बना देता हूं। ओके, तो थर्ड वन आपके पास क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान सा है, CH3 CH2 और यहाँ पे CH, और यहाँ पे CH3, और यहाँ CH3, और यहाँ पे CH2I। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये कौन सा ग्रुप है? सर ये अल्काइल हैलाइड और अल्काइल ये हैलाइड तो है। ओके, ये अल्काइल हैलाइड है, इसकी डिग्री बताओ। प्राइमरी। प्राइमरी, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री, क्योंकि इससे सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है, इसके बगल वाले कार्बन को नहीं जाइएगा। अब मैं जो है ना थोड़ा सा फोर्थ वन बना देता हूं, आपको इसमें बताना है CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3, और ये CH2, और ये CH, ये Br, और यहाँ पे C6H5। ये बताइए कौन सा है? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। अब देखो बेंजीन सर आया, अराइल हैलाइड। बेंजीन आया, C6H5 क्या है? बेंजीन है। बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बेंजाइलिक।
अब ये बेंजाइलिक हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा, बेंजल हो जाएगा। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, बेंजल लिखते हैं। ओके, और बेंजल को हम लोग कौन सी डिग्री है इसके बताइए, 2 सेकेंडरी डिग्री। सेकेंडरी। इस कार्बन से एक कार्बन इधर जुड़ा होगा, यानी कि बेसिकली बेंजीन पे इस प्रकार से जुड़ा होगा ग्रुप, ठीक है, यानी कि CH Br, और इसके बाद जो है इस प्रकार से जो है CH2 एंड CH3, और इस प्रकार से ये जो है पूरा जुड़ा होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देंगे, बेंजाइल कह देंगे। अच्छा, मैं एक ऑर्थो पारा कहीं दिख रहा हो, यहाँ पे पारा वाला ले लेते हैं, 10th ले लेते हैं, बाकी आप लोग घर पे बना लेना। ठीक है, अलग अलग जो है देख लेना कौन कौन से जो है आप लोग जो है बता सको। यहाँ पे पारा वाला ले लेते हैं, तो C6H4 है, तो यानी कि हम लोग जो है बेंजीन बना लेते हैं पहले। ओके, ये बेंजीन है। पारा पोजीशन पे क्लोरीन है, मैं इसको मान लेता हूं ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा, यहाँ पे जो भी होगा, तो ऑर्थो मेटा ये पारा पे क्या हो गया, क्लोरीन। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, आप देखिए क्लोरीन। CH2, और हमारे पास क्या है CH, और सॉरी CH है ये, CH, और यहीं पे हमारा क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 एंड CH3। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हमने कहा था जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके जस्ट पोजीशन से यहाँ चलेगा ऑर्थो मेटा पारा। तो इस प्रकार से ये जो है क्या हो जाएगा। अच्छा, इसकी डिग्री बताओ कितनी हो जाएगी। अच्छा, ये सबसे पहले बताओ ये कौन सा हैलाइड है, सर ये बेंजाइल। अराइल हैलाइड है, क्योंकि बेंजीन के जस्ट बगल में है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अराइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, और अराइल हैलाइड है, तो यानी कि उसके बाद ये कौन सी डिग्री है, सेकेंडरी डिग्री, क्योंकि इस कार्बन के इधर एक कार्बन और एक इधर कार्बन है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपका काम रहेगा कि जब क्लास खत्म हो जाएगी उसको जो है आके बना लें। ठीक है, ओके, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ये ध्यान से पड़ेगा। यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला जो जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है फर्स्ट पॉइंट, द लोअर मेंबर CH3F, CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl and C2H5 are gaseous at room temperature। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो लोअर मेंबर का मतलब होता है जिसमें कार्बन का जो संख्या है वो कम होगा, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि लोअर मेंबर है। आप ये बात याद रखिएगा, 1 to 4 कार्बन जब होंगे वो गैस में पाए जाते हैं। ठीक है, वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। इसीलिए कहा भी इसने वैसे ही बात कहा, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको क्लियरिटी कर दिया। 5 to 25 जो कार्बन होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में। अब देखो आप लोगों को 4 कार्बन का, आप लोगों के घर में जो गैस सिलेंडर होता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, LPG। नहीं, LPG तो लिक्विड पेट्रोलियम कहते हैं, उसका नाम क्या होता है, ब्यूटेन। ठीक है, तो देखिए ब्यूटेन कैसा होता है, 4 नंबर कार्बन होता है, तो गैस फॉर्म में पाया जाता है, तो इसलिए वो 4 नंबर प्लग जो है किस फॉर्म में पाया जाता है। अगर जब 5 नंबर भी पाया जाता तो ज्यादा बढ़िया होता, तो हम जो है उसका यूज करते हैं, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, जिस कारण से एनर्जी ज्यादा देता है। 25 से जो इतना ज्यादा हो जाएगा तो किस फॉर्म में पाया जाएगा, आपका जो है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ओके, अब देखो ध्यान से, सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम की जो है कोई एग्जांपल दे दिया, तो पूछा था कि कौन सा जो गैस फॉर्म में पाया जाएगा, तो आप सिंपली देखिएगा जो 1 से लेके 4 कार्बन के बीच में होगा वो किस फॉर्म में पाया जाता है, गैस फॉर्म में, और 5 से 25 जो पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। सेकंड पॉइंट, बॉइलिंग। अब जिसका मास ज्यादा होगा, देखो सब में ये सब तो कॉमन है, आर जो ग्रुप है तो सेम है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ऐसे समझो 10 किलो चीनी गर्म करने में ज्यादा समय लगेगा या 1 किलो, 10 किलो। यानी कि जिसका मास ज्यादा, आयोडीन का मास ज्यादा होता है, तो जिस कारण से जो है इसका जो है क्या हो जाता है, जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से सबसे ज्यादा RI का होता है, फिर RBr का होता है, फिर RCl का होता है, फिर इस प्रकार से जो है ये हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो है इसका जो है आप लोग सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाता है कि RI जो होता है ना, इसका साइज काफी बड़ा होता है। ऐसे समझो, मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे RI का केस लेते हैं। अब देखो RI और दो ही समझाने का प्रयास करता हूँ, RF को लेता हूँ। मुझे बताइए कि ये काफी क्लोज होगा, क्लोरीन क्या है, छोटा साइज होता है, अगर आयोडीन का इतना बड़ा है ये थोड़ा सा छोटा होगा, और ये R से जुड़ा होगा। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ,
क्योंकि R तो दोनों का सेम है। अब मुझे बताओ कि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? सर ज्यादा आई वाले में कम लगेगा। जितना ज्यादा दूर रहता है तो क्या हो जाता है? कम लगता है। जिस कारण से यहाँ पे सिंपली कहो जिसका मास ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। और जिसका ये कम हो जाता है तो यानी कि इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, ये वाला जो है समझने वाली बात है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। यहाँ पे जो है मैं आपको समझाता हूँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का मतलब क्या है। जनरली बच्चे ना कंफ्यूज करते हैं कि सर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी, तो टर्सरी का ज्यादा होना चाहिए। जैसे कहोगे कैसे होता है? प्राइमरी जैसे मान लो कि CH3, CH2, CH2 एंड CH2, यहाँ पे कोई भी ग्रुप मैंने जो है जोड़ दिया, फ्लोरीन। दूसरा CH3, CH2, CH2 और हमारे पास है CH3, और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया? फ्लोरीन दे दिया। ये 1 डिग्री है और ये कितना है? 2 डिग्री है। 3 डिग्री कैसा हो जाएगा? CH3, CH3 एंड जो है CH3, और ये जो है फ्लोरीन है। क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। आइसोमर आपको बताया था, मैंने क्या बताया था? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमर कह देते हैं। ओके, अब देखिए होता क्या है ना, बच्चे को लगता है कि देखो ये कॉम्पैक्ट है तो यानी कि जो है इसमें क्या होगा? ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। नहीं, अब जब यहाँ पे छोटी सी जगह में, मान लो सपोज करो कि एक एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली में अगर जब किसी का रूम किराए पे लेके रह रहा है, एक रूम है, अगर जब कोई मेहमान आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, मतलब आपस में रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। होता है कि नहीं? Yes, sir. तो यानी कि वहां जहां पे क्या होता है, जगह कम होता है तो यहाँ पे आपस में ही रिपल्सन कम होने लगता है, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो प्राइमरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ज्यादा होता है, टर्सरी का जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, बोलिए क्या समझ में आया ये वाली बात? इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। सर क्यों जो होता आपने है? फर्स्ट क्योंकि पॉइंट बताया था कि 1 to 4 कार्बन, सर 1 to 4 कार्बन का मतलब क्या होगा इसमें? ये जिसके अंदर 2 कार्बन, जैसे मान लो कि CH3F एक कार्बन है, जिसमें CH3CH2, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। CH3 Yes, sir. CH2 इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अगर जो 1 से Yes. लेके 4 कार्बन का इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो वो किस फॉर्म में पाया जाता है? गैस फॉर्म में पाया जाता है। उससे ज्यादा जो होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आप इस पॉइंट को याद रखें, बच्चे बहुत ज्यादा जो है जनरली टर्सरी को मार के आ जाते हैं। नहीं, आपको टर्सरी को नहीं मारना है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है? रिपल्सन होता है। ठीक है, और इसमें क्या Yes, होता है? sir. लेस रिपल्सन होता है, या जो है इसके अंदर लेस होता है, और इसमें जो है वेरी लेस होता है, यानी कि बढ़िया है या ना के बराबर होता है। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब देखो ये बात भी याद रखना, असर्शन रीजन में पूछा जाता है कि RF एंड RCl यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन जो है वो लाइटर देन वेट वाटर होता है, यानी कि जो है ना वाटर के अंदर वो क्या करेगा? तैरेगा, ऊपर में आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो क्या होता है? ऊपर में जो है आपका जो है दिखाई देगा। फिर RBR और RI जो होता है वो क्या होता है? हैवियर देन जो है वाटर होता है, यानी कि जो इसका वो पानी के अंदर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी क्या होता है? सबसे जो कम जो ज्यादा होता है RI का होता है, फिर RBR का होता है, फिर RCl का होता है, और सबसे कम जो है RF का होता है। क्योंकि इसकी जो है जैसे जैसे बढ़ता है साइज जो है बढ़ता है, मास भी बढ़ते चले जाता है। ओके, यहाँ पे जो है ये पॉइंट को बहुत ही मैं क्लियर समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों को पोलर पहचानने आता है? पोलर किसे कहते? यस सर। किसे कहते बताइए? सर जिसमें ना पॉजिटिव पॉजिटिव साइंस होते हैं। किसमें? सर जैसे पॉजिटिव, जैसे सर H2O, जैसे हाइड्रोजन में होगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन में होगा नेगेटिव, तो अच्छा वो मुझे बताइए CH4 क्या है? सर ये नॉन पोलर। अच्छा अच्छा, ये बताइए NH3 क्या है? सर पोलर है ये। ओके, चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ छोटी सी ट्रिक है। वैसे तो 100% ये काम नहीं करता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है डायपोल मोमेंट निकाल के बताना। ठीक है, जो सबसे जो बेस्ट है वो कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है उसको बताने के लिए हम लोग डायपोल मोमेंट का यूज करते हैं। लेकिन हमें जो है 90% क्वेश्चन जो है इससे सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पे समझाता हूँ, बस आपको इतना से याद रखना है, पोलर जो होता है वो पानी होता है बस। नॉन यस पोलर सर। जो होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन। जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा
उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं। यस और सर। जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो जाएगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, नन पोलर कह देंगे। ये 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। लेकिन जहां पे जैसे CH4, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि दोनों का आपस में रिपल्सन हो जाने के कारण जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसलिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है और ये क्या हो जाता है, नन पोलर हो जाता है। नॉन पोलर। बहुत सारे और भी कंपाउंड है, लेकिन आपके जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम 90% क्वेश्चन जो है आपको इतना याद रखना है, पोलर पानी होता है और जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बना लो कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो है डिफरेंस आता है, इसका होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 और इसका होता है 2.2, कई जगह 2.1 भी लिखा रहेगा, ठीक है। इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाता है, 1.3, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया तो क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। नाइट्रोजन में देखिए यानी कि कैसा हो जाता है, N ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि इसका भी कितना होता है, सबसे ज्यादा आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, क्लोरीन। कॉल करो बिहार, ठीक है। ये आपके 5 एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी कि फोन कॉल करो बिहार इसका हो जाता है। तो इसका जो होता है करीब 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली ले लिया, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, दूसरी बात, पोलर जो होते हैं ना, पोलर में डिसॉल्व करते हैं, पोलर का जो है सॉल्यूशन बनेगा। ऐसा नहीं है कि पोलर जो है नॉन पोलर का सॉल्यूशन बना दे, नहीं, हमेशा याद रखना पोलर का सॉल्यूशन बनता है, नॉन पोलर जो है नॉन पोलर के साथ डिसॉल्व होता है। 3 बातें बताई आपको। पहला बताया कि पोलर वो होता है जिसके बीच, आपको पानी से याद रखना, पोलर पानी होता है, PP से, इसलिए हमने जो है इस प्रकार से अरेंज करके लिखा है। पोलर पानी होता है जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, और पोलर में डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर जो है नॉन पोलर में डिसॉल्व करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक्सेप्शन हो जाता है, का सॉल्यूशन बनाओ या डिसॉल्व करता है। अब एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं ताकि कि आप लोगों को याद भी रहे। मैंने कहा कि जैसे आप लोगों को पता है पानी क्या है, पोलर है, जस्ट मैंने बताया। और जो ऑयल है वो कैसा है, नॉन पोलर। क्या ये दोनों कभी डिसॉल्व होता है? नो सर। आप अपने घर में जो है पानी और जो है ज्यादा मत घोलिएगा, नहीं तो मम्मी आप लोगों को फिर अच्छे से धो देगी, तो फिर बाद में आप मेरा नाम कह दीजिएगा, नहीं, ठीक है। तो पोलर जो यानी कि जब पानी होता है और ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है। आप जब इसको मिक्स कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में जो है यानी कि जो है हो जाता है। कई बार जो है कहते हैं तो बच्चे लोग घर में जाके ट्राई कर लेते हैं ना, तो फिर बाद में जो है कंप्लेन आता है मेरे को, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, RX आर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बट इनसॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जितने भी फ्लोराइड होते हैं ये पोलर कोवेलेंट है, लेकिन इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कैसे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। आपको याद रखना है कि पोलर में डिसॉल्व करता है, बट लेकिन RX यानी कि जो हैलाइड होते हैं, अल्काइल हैलाइड जो होते हैं, वो पानी में डिसॉल्व नहीं करता है, बट ऑर्गेनिक में वो क्या करते हैं, यानी कि जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर जाते हैं। एक और बात ये याद रखिएगा, बेलिस्टीन टेस्ट आपसे जो है पूछा जाएगा वाइवा में कि आपको पहचानना है कि मान लो सपोज करो कि RF दिया हुआ हो और आपको RCl दिया हुआ हो, आपको पहचानना है कि कौन जो है RF होगा, कौन जो होगा RCl होगा। वैसे मैं बताऊं, यहाँ पे X की जगह पे क्लोरीन ले लो, आयोडीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, ये तीनों की तीनों ने ग्रीन फ्लेम देते हैं, ठीक है। ये तीनों की तीनों क्या देते हैं, ग्रीन फ्लेम। आप लोगों ने दिवाली में फुलझड़ी जलाए हो, उसके अंदर क्या भरा जाता है, क्लोरीन भरा जाता है, RCl भरा जाता है। पहले वाला नहीं, पहले वाला मेटल का होता था, उसमें स्ट्रोंटियम जो है स्केडियम, ये सारे जो है मेटल भरते थे। लेकिन आजकल देखिएगा तुरंत जल जाता, पहले वाला तो देखो लगा के रखते थे आधा घंटा, मतलब जलेगा ही नहीं। उसके बाद जो है दूसरे वाले मेटल के वाले फुलझड़ी के साथ लगाते थे, तुरंत जल जाता था। लेकिन आजकल की जो फुलझड़ी आती है वो क्या होती है, तुरंत जल जाती है, ठीक है। तो जिस कारण से क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो है आपको जो है कैसा कलर देगा, ग्रीन कलर देगा। अब आपको मान लो फुलझड़ी में ग्रीन कलर डालना है तो आप क्या डाल दोगे, RCl डाल दोगे, यानी कि जो है कोई भी अल्काइल क्लोराइड का ग्रुप डाल दोगे तो कलर कैसा डलेगा, यानी कि जो है ग्रीन कलर का हाँ जलेगा। अब मान लो सपोज करो कि आपको जो है कोई और कलर चाहिए, तो दूसरा कलर का हम लोग क्या करते हैं, मेटल, पहले जनरली मेटल वाले में ना अलग अलग कलर देते थे,
एल्युमिनियम जो है व्हाइट कलर देता है, तो उसमें पहले एल्युमिनियम भरते थे। आजकल देखिएगा कोई ग्रीन जलता है, तो कोई येलो जलता है, पता नहीं कौन कौन से कलर का जलता है। आप लोगों ने दिवाली में जलाया होगा तो पता नहीं, दिल्ली में जो रह रहे होंगे तो उनको पता नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में बैन है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इसी टेस्ट को ना हम बैलिस्टिक टेस्ट कहते हैं। आपको आरएफ दिया रहे और कोई दूसरा क्लोराइड दिया रहे, तो आप उससे पता कर सकते हो कैसे कॉपर वायर के साथ जो है तुम लोग क्या करेंगे, इंटरेक्ट करा देंगे, जला देंगे, तो वो कैसा बन जाएगा, ग्रीन फ्लेम देगा। अगर जो ग्रीन फ्लेम नहीं देता है वो क्या हो जाता है, आपका जो है फ्लोरीन वाला जो है अल्काइल हैलाइड होगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल से जो है समझ में आ गया होगा। ओके, यस सर। अब यहाँ पे देखिए कि जो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर है वो CH3Cl है, CH3F है, CH3Br है। एक्चुअली होना चाहिए था फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, लेकिन एक्चुअल में हो क्या गया कि क्लोरीन का साइज और डायपोल, देखो ऐसा समझो, मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कि न्यूक्लियस है ये फ्लोरीन का, इसका रेंज जो है ना ये छोटा सा होगा, पावरफुल होगा, लेकिन रेंज कितना सा होगा, छोटा सा होगा। बट ये मान लो क्लोरीन है, ये बड़ा सा है, लेकिन बहुत दूर तक इसका रेंज है, और ना एवरेज क्या है, बराबर। तो इसका जो है ना डोमिनेट कर जाता है, जिस कारण से इसकी जो है यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब ऐसे भी याद रख सकते हो इसको, चलो फिर बारिश आई, ठीक है, या कल फिर बारिश आई, जो भी आपको याद रखना है, आपकी इच्छा है। कल फिर बारिश आएगी, जैसे मेरे इधर बारिश हो रही है, तो आप लोग के उधर जो है आएगी या आएगा, लड़का है तो आएगा। खैर सर हमारे यहाँ यहाँ हो चुकी है, हाँ, हमारे यहाँ बारिश हो चुकी है। ओके, वेरी गुड। तब मेरे इधर तो चल ही रही है, ये दम 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 बारिश इधर बगल में हो रही है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये कल फिर बारिश होगी, तो आप इसको याद रख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जो है ना फ्लोरीन को पहले मार देते हैं और फिर जो है क्लोरीन को मारते हैं, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? कहा जाता है जो फ्लोरीन का है ना छोटा सा रेंज है लेकिन पावरफुल है, लेकिन जो क्लोरीन का है वो बड़ा सा रेंज है लेकिन ऑन एन एवरेज क्या है, ज्यादा है, जिस कारण से ये जो है ओवरऑल जो है डायपोल मोमेंट जो होता है वो क्या कर जाता है, जो है ज्यादा पावरफुल हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने मेरे ख्याल से समझ लिया। ओके, आपको ना मैं 3 रिएक्शन याद कराता हूँ आप लोगों को। जो है आप लोगों ने बुर्ज का नाम सुना है, बुर्ज खलीफा? यस सर। यस सर। तुम्हारे नाम भी आता है, किन्हीं को याद है? मैं तेनू सिखा दूं बुर्ज, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, तो यार बात करने जा रहे हैं बुर्ज रिएक्शन का। आपको पता है बुर्ज कहाँ, बुर्ज खलीफा कहाँ है? दुबई। दुबई। दुबई में। ओके, तो यहाँ पे दुबई कैसा है, पूरा सूखा सूखा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, ड्राई ईथर ले लेंगे, ठीक है। यानी कि जो दुबई है वो कैसा है, सूखा सूखा है, तो इसलिए जो है वहां पे क्या रहते हैं, राजा लोग रहते हैं। यानी कि सोडियम को हम लोग ऑर्गेनिक का क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा डोनेट करता है, कभी किसी से लिया नहीं है और ना ही कभी लेगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो राजा लोग होते हैं हमेशा डोनेट करते हैं, किसी से लेते नहीं। तो इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, एक के ऊपर एक जो है यानी कि क्या बन जाता है, जो है दूसरा जो है अल्काइल ग्रुप इस पे यानी कि जो है ग्रुप जुड़ जाता है, यानी कि जो है इस प्रकार से बन जाता है। बेसिकली आप देखो जो बुर्ज बना हुआ है, कि सिमिलर टाइप से बने हुए हैं, वो एक के ऊपर एक को ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्या बन गया, इस टाइप से जो होता है वो क्या हो जाता है, बुर्ज हो जाता है। उसी का भाई था, बुर्ज में एक काम कर रहा था फिटिग, ठीक है। उसने कहा कि ठीक है तुमने जो है सिंपल सिंपल जोड़ा, मैं जो है चेन को जोड़ता हूँ, रिंग को जोड़ता हूँ। उसने रिंग को जोड़ दिया, ठीक है, और इसने भी सेम कंडीशन लिया, यानी कि क्योंकि जब दुबई में बना रहे हैं तो यानी कि कैसा होगा, ड्राई ईथर होगा, राजा लोग। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बना दिया, कहा कि देखो मैंने जो है ना पहले से स्ट्रक्चर बना के रखा था और कुछ इस प्रकार से जो है स्ट्रक्चर बन गया। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, फिटिग रिएक्शन। दूसरा था, देखा एक आदमी को बुर्ज बना रहा है, एक फिटिंग बना रहा है, तो उसने क्या करा, बुर्ज फिटिंग बना दिया, दोनों को मिला के बना दिया, तो यानी कि क्या हो जाता है, बुर्ज फिटिग रिएक्शन। इसने क्या करा कि एक अल्काइल हैलाइड ले लिया और एक इसका ले लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसने क्या कर लिया, जो है यहाँ पे सेम कंडीशन रह लिया।
तो इसमें जो है यहाँ पे एक साइड जो है आर ग्रुप हो गया। आपको ये 3 रिएक्शन याद रखना है। फ्रैंकलिनस्टाइन में भी जो है जस्ट बता देता हूँ, यहाँ क्वेश्चन में आपको याद रखना है वुड्स जो है वो कहाँ पे है, दुबई में है। दुबई में क्या होता है, सूखा रहता है, इसलिए तो ड्राई ईथर का यूज पड़ता है, वहाँ सूखा सूखा रहता है। और वहाँ राजा लोग रहते हैं, क्योंकि देखिएगा प्रिंस कासिम ऐसे कुछ नाम होगा, आप देखिएगा वहाँ के जो भी है राजा, या जिसको हम लोग शेख कहते हैं वहाँ की भाषा में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, शेख जो भी है नाम है, उस प्रकार से उनका जो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बुर्ज बना हुआ जो है क्या है, एक के ऊपर दूसरा सिमिलर टाइप का, हेलोजन नहीं, यानी कि अल्काइल वाले ग्रुप को जोड़ते चले जाएगा। फिटिंग में हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन वाले जोड़ते चले जाएंगे, और बुर्ज फिटिंग में एक बेंजीन और इसको जोड़ते हुए चले जाएंगे। ओके, अब आपके सामने जो है ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। देखो फिटिंग रिएक्शन है, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन है। अब आपको मैंने बताया कि वुर्ज में तो क्या होता है, आरआर होता है। फिटिंग में क्या होता है कि जो है बेंजीन टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, और जो है वुर्ज फिटिंग में क्या होता है, बेंजीन और ये होता है। चलिए अब आपको बता सकते हैं कौन सा फिटिंग रिएक्शन है, कौन सा वुर्ज फिटिंग रिएक्शन है। आप लोगों की 10 मिनट थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी, ठीक है, तो लेफ्ट मत कीजिएगा। Yes. अब आप देखने से पता लग रहा होगा कि मैंने कहा था एक बेंजीन है और एक आरएल है, तो यानी कि तो वुर्ज फिटिंग हो गया। और जब B दोनों का सिमिलर टाइप से हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, का फिटिंग हो फर्स्ट। जाएगा। ओके, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको एक जो है सैंड में जो है ना कॉपर पाया जाता है। सैंड में क्या पाया जाता है, यानी कि सैंड मेयर का जो रिएक्शन होता है, आप इसको याद रखिएगा, 2-3 बार जो पूछा जा चुका है आईआईटी में भी, और जो नीट में तो कई बार पूछा जा चुका है। सैंड मेयर जो रिएक्शन होता है, कि आप उसको याद रखिएगा, सैंड मेयर में हम लोग क्या करते हैं, कॉपर आयोडाइड को मिलाते हैं, यानी कि सैंड में हम लोगों ने कॉपर आयोडाइड को मिला दिया, बालू में हम लोग क्या करते हैं, कॉपर को मिला देते हैं, ठीक है। तो कॉपर क्लोराइड को CuCl2 को जो है हम लोग मिला देते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, सैंड में हमने कॉपर को मिलाया, और जैसे ही कॉपर को मिलाओगे तो यानी कि क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो Cl आ जाएगा, कॉपर क्लोराइड, क्योंकि यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl आ जाएगा, इस प्रकार से। तो फ्री में जो है ना, अगर जो आपको नाई से बाल कटाना है तो फ्रिंकलिन जो है आपको जाना पड़ेगा, जैसे इटालियन होता है। खैर लड़के लोग समझते होंगे इटालियन का मतलब क्या होता है, जब गांव घर में ईंटे पे बैठ के अगर बाल कटाते हैं तो उसको इटालियन कहते हैं। फ्रिंकल ने क्या करा कि फ्री में जो है नाई से बाल कटाए, तो यानी कि क्या हो जाएगा, फ्रिंकल स्प्लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोडाइड को जोड़ने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो यानी कि हमारे पास ये हो गया और ये हो गया। सैंड में आपको कॉपर डालना है, तो देखो कौन सा दिख रहा है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, बी ऑप्शन। सी का क्या हो जाएगा, तो यानी कि ये जो हो जाएगा। ओके, चलिए अब एक और बात, यहाँ पे जो है ना ये बहुत ज्यादा यूज होगा, ध्यान रखिएगा। मैं कार्बोकैटायन, पहले फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल को ही हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। फ्री रेडिकल में क्या होता है, अच्छा ये सब जो मैं बोलता हूँ ये आप लोग ऐसा नहीं कि एग्जाम में लिख दीजिएगा कि जो फ्री में काट रहा था इटालियन हो गया तो इसलिए फ्रिंकल स्प्लाइन हो गया, ये आयोडाइड को जोड़ने के लिए आपको अपने लैंग्वेज में ही लिखना है। कई बार जो है बच्चे लोग, मैंने एक बार बताया था, बुर्ज उड़ीसा जेई में जो है मतलब पढ़ा रहा था, तो वो लोग जो है यही लिख के आ गया था, बुर्ज मतलब जो होता है दुबई में है, तो इस टाइप से आप लोगों को नहीं लिखना है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल की हम लोग बात करते हैं, बस ये याद रखने का एक तरीका होता है जिससे आपके दिमाग में जो है बैठ जाए। Yes, sir. ओके, फ्री रेडिकल का मतलब होता है कि जैसे सिमिलर टाइप का जो है ना कोई ग्रुप है, अब जब सिमिलर टाइप का ग्रुप है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। ये दोनों भाई है, मैंने क्लोरीन की जगह जो है भाई भाई ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई भाई जो है अलग होता है। जब भाई भाई का बंटवारा होता है तो कैसा होता है, होमोलेटिक होता है। यस सर। होमोलेटिक का मतलब है दोनों को बराबर मिलना चाहिए, और जैसे ये टूटता है तो यानी कि क्या हो जाता है, बी आर ये रेडिकल में टूट गया, चाहे जो भी मिलेगा, इसको भी डॉट मिलेगा तो इसको भी डॉट मिलेगा। इसको क्या कहते हैं, होमोलेटिक जो है कहते हैं क्लीविजन, क्लीविजन, ठीक है। इसका मतलब है कि बराबर टूटना चाहिए। तो ये जो बनता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। आपको याद रखना, जो फ्री रेडिकल का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 3 डिग्री, यानी कि टर्सरी सबसे ज्यादा होता है स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसका मतलब, हाँ वेरी गुड प्रीति, इसका मतलब क्या है कि 3 डिग्री वाला जो है ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब जब क्लोरीन जोड़ेंगे तो सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल में कहाँ प्रायोरिटी देंगे, 3 रेडिकल को देंगे। अगर जब आपका 3 रेडिकल पे अगर जब क्लोरीन ग्रुप जोड़ रहा होगा तो वहां पे जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि आपको अभी मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो किसकी होती है, 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की।
सिमिलरली कार्बोकैटायन में भी यही होता है। कार्बो का मतलब होता है कार्बन पे, कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव। तो इसका भी ऑर्डर क्या होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। यानी कि जब आपको क्लोरीन जोड़ना हो तो कहां पे जोड़ने का प्रयास करोगे 3 डिग्री पे, फिर 2 डिग्री पे, फिर कहां पे 1 डिग्री पे। ओके, अब आपके पास एक और आता है कार्बो एनायन। ठीक है, कार्बो एनायन का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, यानी कि कार्बोकैटायन जो उसका जस्ट अपोजिट होगा। तो सबसे ज्यादा कहां होगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड फिर क्या हो जाएगा 3 डिग्री। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि देखो 3 वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा ज्यादा, यानी कि स्टेबल हो जाएगा, और ये वाला जो हो जाएगा कार्बोकैटायन वाला जो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड कार्बो एनायन जो है क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब इसको याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि जब मैं हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ूंगा तो मैं कहूंगा देखो पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ जोड़ूंगा तो 3 डिग्री में। तो आप ये नहीं कहना कि सर आपने बताया नहीं था। तो हमको याद है, क्यों? क्योंकि 3 डिग्री पे क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से जोड़ते हैं। ओके ओके, चलिए अब देखो किसी ने शायद क्वेश्चन पूछा था कि पारा जो है कहाँ पे होता है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। कोई भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, अगर इस पोजीशन पे जो जुड़ा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं ऑर्थो। हमने कहा था कि बगल वाले को ऑर्थो कहते हैं, उसके बगल वाले को मेटा कहते हैं, और उसके बगल वाले को हम लोग जो क्या कह देते हैं पारा कहते हैं। यही मैंने आपको बताया भी था कुछ देर पहले। ओम प्रकाश, शायद आपको याद है कि नहीं याद है मुझे पता नहीं। इसको ऑर्थो मेटा पारा, इसको ऑर्थो मेटा पारा, या ओ मेरे पापा, इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो याद रख सकते हो। ऑर्थो पे है तो ऑर्थो टॉलविन कहेंगे। या सर सिल्पी का मैसेज आया है चैट बॉक्स में। क्या मैसेज आया है? सर पिछली स्लाइड करोगे आप एक बार प्लीज? ये क्या पूछना चाह रहे हैं शिल्पी? डायरेक्ट पूछ लिया कीजिए ना, इस तरह से समय बर्बाद होता है। इतना देर में आप पूछ सकते हो, सीधा रेज हैंड किया करो और जो है पूछ लिया करो, किन्हीं को भी डाउट हो। इस तरह से मैं वापस मैसेज देखूंगा, क्योंकि मोबाइल में बैक करके देखना पड़ता है, इसीलिए। ठीक है, हाँ बोलिए क्या दिक्कत है शिल्पी यहाँ पे? ओके ठीक है, शिल्पी ओके, मेरी वॉइस नहीं जा रही है। ठीक है, आप तब टाइप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर जब कोई प्रॉब्लम है तब तो कोई बात ही नहीं। ओके, टाइप कर दीजिए, जैसे मैसेज आएगा तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या करा कि इस प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे ऑर्थो टॉलविन कहेंगे, मेटा टॉलविन कहेंगे, और इसको जो है पारा टॉलविन कहेंगे। किसी ने पूछा था कि सर यहाँ पे पारा कहते, तो नहीं, आपको याद रखना है ओम प्रकाश का नाम याद रखना है, या ओम मेरे पापा का नाम याद रखना है। इस प्रकार से जो है आप लोग क्या कर सकते हो लिख सकते हो। मैसेज कर दिए शिल्पी? सर अभी नहीं आया। ओके ठीक है, ओके ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर जब इसको हम लोग क्या कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं, इसको बेंजाइल डाइक्लोराइड कहते हैं, इसको बेंजाइल ट्राइक्लोराइड कह देते हैं। ठीक है, ओके, अब थोड़ा थोड़ा आप लोग जो सीख गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या ऑर्थो डाइक्लोरो। ओके ठीक है, वैसे भी नोट जाएगा तो अब चिंता मत कीजिए, आप लोग जो है कॉपी में अच्छे से बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए। मैं बता रखा हूँ कि ये जो है काफी इन सबसे आसानी से बनते हैं। जब आप पूरा यूनिट पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अराइल मैंने बता दिया कि अराइल का मतलब क्या होता है, बेंजीन पे जस्ट फ्लोरीन ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं अराइल कह देते हैं। ठीक है, ओके, ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल मैंने बार बार आप लोगों को बता दिया है, अब मैं इसको जिक्र नहीं करूंगा। अच्छा, कुछ यहाँ पे जो है रिएक्शन है जो आपको पूरे हेलो एल्केन्स में पढ़ना है, जिसमें से आपको मैंने आज बताया फ्रिंकल स्प्लिन जो है रिएक्शन, यानी कि किसमें होता है, यानी कि आपको कहा फ्रिंकल, यानी कि जो फ्री में इटालियन जो है आपको बाल कटाना हो तो यहाँ पे जो है फ्रिंकल स्प्लाइन को जो है हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे एक्स क्या हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है। एक और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इसको बता देता हूँ। ठीक है, एक नारा याद रख लीजिएगा। क्या नारा है? रेड फास्फोरस क्या कहता है, रेड फास्फोरस HI का नारा है, जो जो भी टकराएगा अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, सबको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में। चाहे जैसे मान लो CH3 ट्रिपल बॉन्ड तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि जो है सिंगल बॉन्ड, यानी कि जो है इथेन में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि जो जो भी टकराएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में। ठीक है, 3 स्टेप में होगा वो अलग बात है। अभी धीरे धीरे आप लोगों को कुछ कुछ याद कराते जा रहा हूँ, जिससे आपको आगे जो है काफी आसान हो जाए। ठीक है, याद रहेगा। 3 मैंने पहले बताया,
एक बताया था वुर्ज, वुर्ज में मैंने क्या कहा था, सोडियम और ड्राई ईथर, और वो क्या करता है, सिंपल जो है उसी टाइप के रिंग को जो है आगे बढ़ा देता है। फिटिक में मैंने क्या कहा कि उसने क्या करा, साइक्लिक लिया बेंजीन वाला और उसको जो है डबल कर दिया, और वुर्ज फिटिक ने क्या करा, फिटिक और जो है बेंजीन दोनों को मिला के जो है बना दिया। और फिर आपको मैंने बताया था फ्रैंकलिन स्प्लाइन, फ्रैंकलिन स्प्लाइन में क्या करते हैं, Ni का यूज करते हैं, और वहां पे ये कब होता है, जब आयोडीन का नहीं जुड़ता, किसके प्रेजेंस में, एसीटोन का। सेंडमेयर में हमने क्या करा था कि कॉपर Cu2I2 का जो है यूज करते हैं, कॉपर सेंड में जो हमने क्या मिलाया था, कॉपर जो है क्लोराइड को मिलाया था, तो वहां पे हम लोग जो है ना क्या बनाया था, उस लोगों को सेंडमेयर रिएक्शन। एक और रिएक्शन याद रख लीजिएगा कि रेड फास्फोरस का क्या नारा है, रेड फास्फोरस HI का नारा है, जो भी टकराएगा अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। प्लीज आप लोग 5 मिनट वेट कीजिएगा, भागिएगा नहीं। आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जो नॉमेनक्लेचर होता है वो कुछ इस प्रकार से रूल होता है। खैर आप लोगों को इतना पता होगा कि हम लोग जो है कैसे लिखते हैं। सबसे पहले जो लिखते हैं लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसको ढूंढते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, जहां से नियरेस्ट पे आता है उसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है जो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी होती है उसके अनुसार से हम लोग लिखते हैं। एक कार्बन होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, मिथ लिखते हैं। 2 कार्बन रहता है तो क्या लिखते हैं, इत लिखते हैं। 3 कार्बन रहता है तो इसको क्या लिखते हैं, टॉप लिखते हैं। 4 कार्बन रहता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। टेट्रा नहीं लिखते, याद रखिएगा। 5 कार्बन क्या रहता है तो उसको क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। 6 कार्बन रहता है तो क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। 7 कार्बन रहता है तो क्या लिखते हैं, हेप्ट, ठीक है। 8 रहता है तो क्या लिखते हैं, ऑक्ट। 9 रहता है तो क्या लिखते हैं, नॉन, ठीक है। और 10 कार्बन रहता है तो क्या लिखते हैं, डेक। और 11 कार्बन रहता है तो क्या लिखते हैं, यूनिडेक। अनडेक लिखते हैं, ठीक है। 12 कार्बन रहता है तो क्या लिखते हैं, 13 कार्बन रहता है तो क्या लिखते हैं, ट्राइडेक लिखते हैं। 14 कार्बन रहता है तो क्या लिखते हैं, टेट्राडेक लिखते हैं। 15 कार्बन रहता है तो क्या लिखते हैं, पेंटाडेक लिखते हैं। 16 कार्बन रहता है तो क्या लिखते हैं, इसी प्रकार से जो 20 कार्बन होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, इकोस लिखते हैं, ठीक है। खैर आपको इतना ज्यादा दूर जाएगा नहीं, आप लोगों को अगर ज्यादा से ज्यादा 10 से 11-12 के बीच आता है। आप लोगों को मैंने जो है 20 तक बता दिया कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि अगर 20 तक आपसे कभी पूछ दिया जाए तो हम लोग उसको 20 को क्या कहते हैं, इकोस कहते हैं, ठीक है। अब ये बात आप लोगों को मैंने बता दी कि यहाँ रूल है। मैं आपको शनिवार को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे नाम लिखा जाता है। आपको ये बात याद रखना है कि इसकी प्रियोरिटी है। आप कहोगे सर हमें ये याद रहेगा क्या, नहीं बिल्कुल याद नहीं रहेगा, ऐसे याद करोगे। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक को हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आज की क्लास को एंड करेंगे। कार सेंट्रो, सेंट्रो का नाम सुने हो, पहले कार आती थी। कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर, एम्बेसडर कार सुने हो, यस सर। एम्बेसडर सियाका का टेम्पो था। मतलब इतनी पुरानी हो गई ना कि वो टेम्पो जैसे ही दिखने लगी, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास क्या होगा, 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तो हम लोग किसकी प्रायोरिटी देंगे। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है इसको ऑर्डर को याद रखने में, तो इसके लिए जो हम लोगों ने ये ट्रिक बना दिया। तो कार से तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक। सेंट्रो से यानी कि सल्फोनिक। एन से क्या हो जाएगा, यानी कि सेंट्रो। ट्रो से हम लोग क्या लिखते हैं, स्टर, मिलता जुलता है, टर, ठीक है। इसीलिए जो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। ऐसी से ऑयल हैलाइड, ठीक है। फिर एम्बेसडर और सियाका का, यानी कि CI यानी कि साइनाइड, आइसोसाइनाइड, का, ठीक है। और फिर क्या था, टेम्पो। टी से क्या हो जाएगा, थायोडिकल या थायोलिक जिसको कहते हैं। एम से टेम्पो से एमाइन हो जाएगा, और उसको जो है वो को हम लोग क्या कहते हैं, इपॉक्सी कहते हैं। यार जब मैं नॉमेनक्लेचर बताऊंगा, अगर जब पॉसिबल हो पाया सारा को बता पाना,
क्योंकि एक दो लेक्चर में हो नहीं पाएगा मेरे ख्याल से, तो इस प्रकार से आप लोगों को इसकी प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो आप उसको याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ इनके नाम है, आप एक बार जो है देख लीजिएगा, मैं एक दो क्वेश्चन है जरूर देख के आइएगा। जैसे इसका नाम लिखते हैं तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी किसको देंगे, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन में। फिर देखेंगे कि कौन सा लॉन्गेस्ट चेन आपको दिख रहा होगा, ये वाला 1 2 3 4। फिर आपको मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप की, फिर डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की, फिर सब्स्टिट्यूएंट की। तो डबल बॉन्ड है 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि देखो कहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 पे, तो पेंट 2 इन कहाँ है, और 4 पे ब्रोमो है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। खैर, अब यहाँ पे देखो ये कैसा ग्रुप है, CH3 और CH डबल बॉन्ड, CH और C और Br, और ये कैसा हो जाएगा, CH3 और ये CH3। ये बताओ कौन सा ग्रुप है, अराइल है या अलाइल है? अलाइल। अलाइलिक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि अलाइलिक है। अब अलाइलिक को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, अलाइल लिखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए बोलिए ऑप्शन। ठीक है। यस सर।